हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह और गाइस मैं बात करूं आज का जो लेक्चर है यहाँ पर हम लोग देखने वाले जो आपका दिल्ली सल्तनत था उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, कौन कौन सा वंश हुआ करता था, उनको देखेंगे। उनको हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। और उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि भाई सबसे लंबे समय तक कौन रहे, सबसे कम समय तक कौन रहे। तो मैं आपके साथ में थोड़ा सा डिटेल में बातचीत कर लूंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो सेशन है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अनअकैडमी में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड NG10 और ये आपको इंस्टेंट 10% ऑफ अप्लाई करवा देगा। और गाइस आपको पता है कि जो मैं प्लस में पढ़ाता हूँ वो कहाँ पे पढ़ाता हूँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको SSC की कैटेगरी में पढ़ाता हूँ और इस समय मेरा एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है। और गाइस अगर बात करूँ तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप SSC कैटेगरी में सर्च मार लीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। और जब आप मुझे यहाँ पे फॉलो करोगे तो मेरी स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री होती है उसके नोटिफिकेशन भी आप तक आने लगेंगे। अब गाइस याद करते हैं, पढ़ते हैं किसको, दिल्ली सल्तनत को। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूं आपसे कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत है क्या, यस और नो, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे समझना। हुआ क्या था गाइस, हमारे यहाँ पे भारत में बात है गाइस कब की, अगर हम लोग बात करें 12वीं शताब्दी की, 12th सेंचुरी की, पृथ्वीराज चौहान का रूल हुआ करता था दिल्ली और अजमेर में। तो गाइस 1191 में एक बैटल हुई जिसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध। देन 1192 में 1192 में एक बैटल होती, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। और पहले युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को हरा दिया था और दूसरे युद्ध में क्या हुआ, घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और जब घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो ये पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया। पर हुआ क्या, 1192 से घोरी जो है वो कभी अफगानिस्तान में रहा, कभी यहाँ रहा, आता जाता रहा। और यहाँ पर उसने गवर्नर को छोड़ दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसी बीच अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1206 में जो घोरी है उसकी मौत हो जाती है। और जो ऐबक हुआ करता था, जो उसका कभी गुलाम हुआ करता था, उसने खुद को राजा डिक्लेयर कर लिया। यस और नो, उसने बोला कि अब इस पूरे एरिया को मैं देखूंगा। तो यहाँ से अगर हम लोग गाइस बात करें तो पूरी की पूरी एक सल्तनत क्लियर हो जाती है, आपका बोल सकते हो एक सल्तनत क्रिएट हो जाती है। या फिर आप बोल सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे एक अंपायर चलने वाला है। और इस अंपायर की जो राजधानी है वो ज्यादातर समय कहाँ पर रहने वाली है, दिल्ली। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड में ये राजधानी कहाँ पे रहेगी, दिल्ली, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितने वंशों ने शासन किया। अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत में तो टोटल 5। सबसे पहले स्लेव, उसके बाद गए थे खिलजी, उसके बाद है तुगलक, उसके बाद है दोस्तों सैयद, उसके बाद है लोधी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक है, सब खतरनाक थे सारे लोग। ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सब खतरनाक थे सारे लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखो, सब से हो जाएगा स्लेव, है ना, खतरनाक से हो जाएगा खिलजी, थे से हो जाएगा तुगलक, सारे से हो जाएगा सैयद, लोग से हो जाएगा लोधी। सब खतरनाक थे सारे लोग। इसके बाद गई आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो याद करेंगे इसी को। स्लेव को हिंदी में गुलाम बोलते हैं, तो मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, गुलाब खिले तुम सारे लोग। तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम, खिले से हो जाएगा खिलजी, तुम से हो जाएगा तुगलक, सारे से हो जाएगा सैयद और लोग से हो जाएगा लोधी। अब गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई सबसे लंबे समय तक अगर हम लोग बात करें दिल्ली पर शासन किसने किया, अगर ये आपसे पूछा जाए तो भाई सबसे लंबे समय तक देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 94 ईयर, 94 साल। और गाइस अगर हम लोग बात करें जो 94 साल है ये शासन किसने किया, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉन्गेस्ट। तो जो लॉन्गेस्ट है वो है आपका तुगलक वंश। ठीक है, और जो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट, आप देखो ये किसका है, खिलजियों का है, सिर्फ 30 साल इन्होंने शासन किया। तो ये दोनों बात भी आप लोग याद रखो। अब जो स्लेव वंश है दोस्तों, इसमें ज्यादातर जो किंग हुए थे वो स्लेव हुए थे, है ना, इसलिए इसको स्लेव वंश भी बोलते हैं। और इसका जो फाउंडर था वो खुद ही स्लेव था। ठीक, तो अब अगर मैं स्लेव वंश के बारे में यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करूं तो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, खलजी वंश का कौन था गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो जलालुद्दीन खलजी। तुगलक वंश का कौन था दोस्तों, तो उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी बोलते हैं। सैयद वंश का कौन था, खिजर खान। और लोधी वंश का तो कई बार आ चुका है, बहलोल लोधी। यहाँ पर एक बात और याद रखना कि इसमें एकमात्र अफगान डायनेस्टी कौन थी, एकमात्र अफगान वंश कौन था, तो ये भी याद रखना जो लोधी लोग हैं ये लोग अफगानी हुआ करते थे। बाकी के जो लोग हैं गाइस वो मेनली तुर्क हुआ करते थे। लेकिन हाँ, सैयद जो लोग हैं गाइस इनका लेना देना अरब से भी था, लेकिन मेनली जो मैं बात करूं बाकी के सारे वो तुर्क हुआ करते थे। बस जो लोधी हैं वो कौन हुआ करते थे गाइस, अगर हम लोग बात करें तो जो लोधी हुआ करते थे वो आपके अफगानी हुआ करते थे। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो ये तो हमको पता हो कि जो लोधी है वो अफगानी हुआ करते थे। अब गाइस 1206 से शुरू हुआ और 1526 में आपको दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। और ये वो साल होगा जब क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का गाइस हम लोग बात करें तो पहला युद्ध, और इस युद्ध में
जो लोधी वंश में किंग हुआ करता था इस समय, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने मार डाला था और इस तरीके से इंडिया से जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई साहब भारत पर सबसे ज्यादा जो मंगोली हमला है वो किसके समय में हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो खिलजी वंश है ना, इसका संस्थापक तो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन उसके बाद राजा बनता अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जलालुद्दीन खिलजी को मारा था, जो कि उसके चचा भी थे और ससुर भी थे, यानी कि फादर इन लॉ भी थे। याद रखना दोस्तों, जो मैक्सिमम हमला हुआ था मंगोलियों का भारत में वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस ये सारी बातें जो मैंने आप लोग को बताई हैं एक छोटे से लेक्चर में, आई होप आप लोग इसको आराम से याद कर लोगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपसे बनना चाहिए। अब गाइस अगर मैं बात करूं, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको और बहुत सारी बातें बताऊंगा। ये तो था शॉर्ट सेशन। उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सेशन को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी तरीके से अच्छे लेक्चर के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और गाइस अगर मैं बात करूं, अगर आप एसएससी में हैं, रेलवे में हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, तो गाइस आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं यूजिंग द कोड NG10। और ये जो कोड है गाइस, ये आपको इंस्टेंट 10% जो है वो डिस्काउंट अवेलेबल करा देगा। तो गाइस ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही क्लास के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।